औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त सुनने वाले अहबाब खैरियत व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके मामलात में आसानी पैदा फरमाए और आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। आज की इस वीडियो में आपको बयान करेंगे कि तमाम 12 बुरूज का 11 से 20 अक्टूबर का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान कर रहा है। मौजूदा वाक़वी पोजीशनों के पेश नज़र कौन सी पॉजिटिव और कौन सी मनफी सूरत हाल का आपको इस अशरे के दौरान सामना रहेगा। वीडियो के आगाज़ से पहले आप लोगों को बताता जाऊं कि इस अशरे के दौरान अतारत यानी कि मरकरी अपनी एक अच्छी पोजीशन यानी कि ओजी बुर्ज में दाखिल होगा और इस अशरे के दौरान ही उसको 16 और 17 अक्टूबर को वो अपनी ओजी डिग्री पर मौजूद होगा। वो लोग जो अतारत की इन खसूसियात से वाकिफ़ हैं वो ख़ास तौर पर इस वक्त के दौरान इन मामलात के हवाले से रूहानी वज़ाइफ ज़िक्र अस्कार करके इसकी इफ़ादियत से फ़ायदा उठा सकते हैं। और जो लोग जिनको इसके बारे में कोई ख़ासा इल्म नहीं है वो हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके हमारा मैगज़ीन रहनुमाई अमलियात फ्री मंगवा सकते हैं, जिसके अंदर इसके हवाले से तफसीली बयान किया गया और अपने लिए आप ख़ुद वो रूहानी ज़िक्र अस्कार और अमल तैयार कर सकते। तो आसान सा तरीका, आपने सिर्फ हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करना है। आपको PDF की सूरत में हमारा मैगज़ीन माहाना रहनुमाई अमलियात मिल जाएगा। उसके अंदर औज अतारत के हवाले से तफसीली मज़मून शाया किया गया है, उसको मुताला करें। अल्लाह ताला आपके मामलात में आसानी पैदा फरमाए। तो शुरू करते हैं अपने इस अशरे के पहले बुर्ज से, जो कि बुर्ज हमल, और आपको बयान करेंगे कि 11 से 20 अक्टूबर का ये अशरा इनके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। वो लोग जो 21 मार्च से 20 अप्रैल के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज हमल के तहत आते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनको अपनी तरीक़े पैदाइश मालूम ना हो और उनका नाम अलिफ लाम आइन ये से शुरू होता है तो वो भी बुर्ज हमल के तहत आएंगे। इस अशरे का आगाज़ कारोबारी अफराद के लिए कुछ मज़ीद परेशानी और उलझनों को अपने साथ लेकर आएगा और आप चाहते ना चाहते हुए भी अपने इन कारोबारी मामलात को बेहतर करने की कोशिश में कामयाब होते नज़र नहीं आ रहे। इसके अलावा इस अशरे की 18 से 20 अक्टूबर का वक़्त कारोबारी अखराजात के हवाले से किसी बड़े खर्चे की निशानदेही कर रहा है। इसके अलावा इस अशरे के दौरान कारोबारी अफराद को चाहिए कि लोगों से उधार पर सामान लेने की बजाय कैश पर डीलिंग करने की कोशिश करें, क्योंकि ये उधार आपके ऊपर बढ़ता हुआ नज़र आता है, जिसके वजह से बाद में आप कुछ ज़हनी परेशानी का भी शिकार हो सकते हैं। इस अशरे के दौरान आप अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के हवाले से कोशिशें तो करते नज़र आएंगे, लेकिन इन मामलात के हवाले से कोई कामयाबी मिलती नज़र नहीं आती। वो अफराद जिन्होंने किसी शख्स को कोई कर्जा उधार रकम दे रखी थी, तो इस अशरे के 11 से 17 अक्टूबर के दौरान इन मामलात के हवाले से अगर आप कोशिश करते भी हैं तो मामलात के हवाले से कोई मस्बत पेशरफ्त होती नज़र नहीं आती। बहरहाल अगर आखिरी कुछ अयाम में अगर कोशिश करें तो इस चीज़ की उम्मीद की जा सकती है कि वो कम से कम इनकी वापसी के हवाले से कोई कमिटमेंट आपसे कर लें। छोटे बहन भाइयों के साथ विरासती मामलात के हवाले से या प्रॉपर्टी के हवाले से कोई इशू चल रहा था तो इस अशरे की 14 से 20 अक्टूबर के दौरान आपको कोशिश करनी चाहिए। इन मामलात के हवाले से मस्बत पेशरफ्त की उम्मीद की जा सकती है। ओवरऑल अगर बात की जाए कि ये मामलात किसी हल तरफ शक्ल की तरफ जाएंगे तो इस हवाले से इस अशरे में कोई निशानदेही नहीं है, लेकिन एक मस्बत पेशरफ्त मस्बत बढ़ाव होता हुआ नज़र आता है। और इसमें एक अच्छी बात ये भी आएगी कि ये इनिशिएटिव आपकी तरफ से होगा और आप कोशिश ये करेंगे कि इनको किसी मामलात को किसी फाइनल शक्ल की तरफ हम लेकर जाएं। मुलाज़िम पेशा अफराद के लिए ये अशरा खासा खुश आइन रहेगा। इस अशरे के 14 से 20 अक्टूबर के दौरान आपके दफ्तरी मामलात दफ्तरी माहौल में बेहतरी देखने में आएगी। इसके अलावा वो लोग जो तब्दीली नौकरी का सोच रहे हैं या वो लोग जो बेहतर नौकरी की तलाश में है, इस अशरे की 18 से 20 अक्टूबर का वक़्त एक ऐसा वक़्त होगा इन मामलात के हवाले से आपको खुशखबरी सुनने में मिलती नज़र आती है। वो लोग जो बैरून मुल्क सफ़र का इरादा रखते हैं, इस अशरे के दौरान का वक़्त एक ऐसा वक़्त साबित होता हुआ नज़र नहीं आता कि आपके मामलात कोई हाल तलब शक्ल लें, बल्कि इस अशरे के आखिरी अयाम में आपको ख़ास तौर पर इन मामलात के हवाले से बहुत ज़्यादा मुहतात रवैया इख्तियार करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस अशरे के आखिरी अयाम में किसी शख्स पर आप भरोसा कर कर उसको पैसे देते हुए नज़र आते हैं,
जो कि आपका काम कर दे, लेकिन कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती नज़र नहीं आ रही कि वो आपका काम कर सके। इसके अलावा ये अशरा अज़वाजी मामलात के हवाले से भी कोई इतना खुशखबरी या खुश आइन साबित नहीं होगा। आपके आपसी ताल्लुकात में खराबी की मेन वजह जो है वो आपकी औलाद के मामलात होंगे। अगर आप उन मामलात को कंट्रोल करते हैं, या वो लोग जो साहिब औलाद नहीं है उनके दरमियान या उनके आपसी ताल्लुकात जो हैं वो इतने ख़राब होते हुए नज़र नहीं आते। बहरहाल, अगर आपने शरीक हयात के साथ ट्रैवलिंग के हवाले से, अंदरूनी सफ़र के हवाले से या आउटिंग के हवाले से कोई प्लानिंग कर रखी थी, तो उसको सारा अंजाम दें ताकि आपसी मामलात को बेहतर शक्ल दी जा सके या बेहतर रखा जा सके। इस अशरे का वक़्त आपके सेहत के मामलात के हवाले से भी खासा खुश आइन रहेगा। पिछले कुछ अशरे में अगर ख़राबी सेहत में मुब्तला थे तो अल्लाह के फजल करम से इस अशरे के दौरान आपके सेहत में मामलात में बेहतरी आती नज़र आएगी। ख़ास तौर पर इस अशरे की 14 से 20 अक्टूबर के दौरान उन लोगों के लिए भी एक अच्छा वक़्त होगा जो मुस्तकिल बीमारी का शिकार हैं, वो भी इस अशरे के दौरान सेहत याब होते नज़र आते हैं। इस अशरे के 14 से 17 अक्टूबर का अशरा आपके अखराजात में इजाफे को ज़ाहिर कर रहा है। इसके अलावा इस अशरे के दौरान आप कुछ ज़हनी परेशानी का भी शिकार होते दिखाई देते हैं। इस अशरे के दौरान तालिब इल्मों को चाहिए कि अपनी तलीम की तरफ तवज्जो दें, क्योंकि चाहे वो किसी भी लेवल की तलीम से वाबस्ता हैं, ये अशरा इनका तलीम की बजाय दूसरी एक्टिविटीज़ की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते नज़र आते हैं। ये तलीमी मामलात को, तलीम की तरफ तवज्जो को इग्नोर करते हुए नज़र आते हैं। इस अशरे के दौरान आपकी तवज्जो मजहबी मामलात, मजहबी मसरूफियात की तरफ कुछ कम रहेगी, आप दीगर एक्टिविटीज़ की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते नज़र आते हैं। इस अशरे के दौरान आपके अपने ननियाली रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आएगी और इनसे मेल जोल रहेगा, और इनसे वाबस्ता अगर कोई काम है तो इस अशरे में इनसे बातचीत करें, वो हल होते नज़र आते हैं। इस अशरे का वक़्त आपके मुलाजमीन के हवाले से जो दरपेश परेशानियाँ थी वो भी दूर होती नज़र आ रही हैं, और इनको बेहतर तरीके से काम निकलवाने के हवाले से, इनसे बेहतर तरीके से काम करवाने के हवाले से, या इनके वजह से जो पिछले अशरे में परेशानी बनी हुई थी वो अब दूर होती नज़र आती है। इस अशरे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या सलाम। 3 तस्मीयाँ आपने इसकी करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इस अशरे की 7 तारीख आपकी 12 और 13 अक्टूबर की है। बुर्ज हमल वालों के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ और आपको बयान करते हैं कि बुर्ज सौर वालों का 11 से 20 अक्टूबर का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान कर रहा है। वो लोग जो 21 अप्रैल से 20 मई के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज सौर के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम नहीं है और उनका नाम बे या वाव से शुरू होता है, बुर्ज सौर के तहत आते हैं। वो बुर्ज सौर वाले अफराद जो बैरून मुल्क सफ़र का इरादा रखते हैं, इस अशरे के दौरान इनकी सोचें दोबारा से उभरती हुई नज़र आती हैं और इन मामलात पर दोबारा से गौर व फिक्र करते नज़र आते हैं। वो लोग जो नौकरी के सिलसिले में या परमानेंट रेजिडेंसी के सिलसिले में जाना चाहते हैं, इस अशरे में अगर कोशिश करें तो इनके मामलात बनते नज़र आते हैं। लेकिन अगर ये सोचें कि ये परमानेंटली उधर सेटल हो जाएंगे या अच्छी दौलत कमाने में कामयाब रहेंगे, तो मौजूदा काकवी सूरत हाल ऐसी नहीं है कि अगर आप ट्रैवल करें तो उसके नतीजे में अच्छा माल इकट्ठा कर सकें। बहरहाल, ये वक़्त आपके सफ़र को तो जाहिर कर रहा है। वो लोग जो तलीम के सिलसिले में सफ़र करना चाहते हैं, उनको चाहिए कि इस अशरे के दौरान इस हवाले से ज़रूर कोशिश करें। इनका सिलसिला बनता हुआ नज़र आता है और इनके लिए सफ़र करना इतना कोई मुश्किल भी नहीं है और फ्यूचर के हवाले से भी बेहतर नताइज को जाहिर करेगा। इस अशरे के आगाज़ में आपकी अपने शरीके हयात से, अपने शरीके कार से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होंगी, और जिस पर वो पूरा उतरता नज़र नहीं आ रहा, और आपके आपसी ताल्लुकात में कुछ खराबी आती नज़र आती है। इस अशरे की दरमियानी और आखिरी अयाम में मामलात बदलते हुए नज़र आते हैं और आपसी ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर शक्ल इख्तियार करते हुए नज़र आते हैं। इसकी एक बड़ी वजह जो है वो आपकी औलाद भी हो सकती है कि वो आपके आपसी ताल्लुकात में बेहतरी लाने के हवाले से कुछ एफर्ट्स करती हुई नज़र आती है। या अगर आपकी शरीके हयात के साथ बेऔलादी की वजह से या माली मामलात के हवाले से जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी या कन्फ्यूजन थी या इशू क्रिएट हुआ था, वो इस अशरे के दरमियानी और आखिरी दयाम में कुछ बेहतर शक्ल लेता हुआ नज़र आता है और आप इन मामलात को खुद भी बेहतर करने के हवाले से कोशिशें करते दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा इस अशरे के शुरू के अयाम मुलाज़िम पेशा अफराद के लिए इतने परेशान कुन ना होंगे जितने दरमियानी और आखिरी
क़याम होते हुए नज़र आते हैं। इनको अपने अफसरान आला की तरफ से भी कुछ परेशानी का सामना देखने में आएगा। मुलाज़िम पेशा अफराद को दफ्तर की तरफ से अगर अंदरूनी सफ़र के हवाले से कोई यकीन दहानी कराई गई थी तो वो भी इस अशरे के दौरान वो पूरी करते हुए नज़र नहीं आते। आपकी बजाय किसी और शख्स को सफ़र के लिए भेजेंगे या जो भी दफ्तरी मसरूफियात आपकी ज़िम्मे लगाई गई थी वो किसी और शख्स के ज़िम्मे लगाई जा सकती हैं। इस अशरे के आखिरी अयाम में आप अपनी ज़ात के हवाले से, अपनी ज़िंदगी के हवाले से, अपनी माली मामलात के हवाले से खासी फ़िक्रमंद नज़र आते हैं और इन मामलात को बेहतर करने के हवाले से सोचो विचार भी करते दिखाई दे रहे हैं। इस अशरे के दौरान अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के हवाले से कोशिशें करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन इन मामलात को हल करने के हवाले से आपको ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, फिर ही आपको कामयाबी मिल सकेगी। इस अशरे के दरमियानी और आखिरी अयाम आपके सैर व तफरीह के लिए जाने को ज़ाहिर कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ वो लोग जो इनामी स्कीमें, प्राइज बॉन्ड वगैरह खेलते हैं वो भी इस अशरे के दौरान इन दिनों में इन मामलात से माली फ़ायदा हासिल करने में कामयाब होते दिखाई देंगे। वो लोग जो कानूनी मामलात के शिकार हैं, इस अशरे के दौरान इन मामलात को बहुत ज़्यादा सोच समझ कर लेकर चलने की ज़रूरत है। वो कारोबारी अफराद को इस अशरे के दौरान कारोबारी मामलात में कुछ मसाइल और परेशानियों का सामना रहेगा, यानी कि इनकी आमदन में उतना इजाफा एक्सपेक्टेड नहीं है जितना ये सोच रहे होंगे, या जो भी ये नई स्ट्रेटजी बनाते हैं उसके ऊपर उसके नतीजे में इनको उतनी कामयाबी मिलती हुई नज़र नहीं आती। बहरहाल इनकी आमदनी इतनी होगी कि ये अपना बिजनेस का सर्कल जो है वो चलाते हुए नज़र आते हैं। इस अशरे के दरमियानी अयाम में आपको अपने दुश्मनों की तरफ से बहुत ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है। ये आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिशें करते नज़र आते हैं। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या हफीज़ हो। 3 तस्बीह आपने ऐसी करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा हस्ब तौफीक गंदम का सदका करते रहें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 18 अक्टूबर की है और इस अरसे की नहस तारीख आपकी 12 और 13 अक्टूबर की है। मुझे शोर वालों के लिए अब तक इतना ही। इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अब आपको बयान करेंगे बुर्ज जोज़ा के बारे में कि इनका 11 से 20 अक्टूबर का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान कर रहा है। वो लोग जो 21 मई से 20 जून के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज जोज़ा के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो और अगर उनका नाम काफ से शुरू होता है तो वो भी बुर्ज जोज़ा के तहत आएंगे। इस अशरे के दौरान आप अपनी औलाद के हवाले से खासे फ़िक्रमंद नज़र आते हैं। इन दिनों में आपकी औलाद की आपके बहन भाइयों के बच्चों के साथ आपसी लड़ाई झगड़ा, आपसी नाचाकी पैदा होती नज़र आती है। इसके अलावा इस अशरे का वक़्त एक ऐसा वक़्त होगा कि अगर आपकी औलाद जवान है तो आप इनके मुस्तकबिल के हवाले से भी खासे फ़िक्रमंद नज़र आते हैं। इसके साथ ही साथ इस अशरे के दौरान दूसरी सबसे ज़्यादा फ़िक्र और सबसे ज़्यादा टेंशन जो आपके सर पर हावी रहेगी वो आपके माली मामलात होंगे, क्योंकि आपके माली ज़रूरियात, आपके माली अखराजात ज़्यादा हैं और आपकी आमदन कम है, या आपके बढ़ते हुए अखराजात जो हैं वो आपकी आमदन को पूरा करते हुए नज़र नहीं आ रहे, जिसकी वजह से आप इन मामलात के हवाले से खासे फ़िक्रमंद रहेंगे। वो लोग जो इनामी स्कीमें, प्राइज बॉन्ड वगैरह खेलते हैं, इनको चाहिए कि इन मामलात से दूर रहें, क्योंकि ये अशरा आपका इन मामलात की वजह से भी माली नुकसान होने को जाहिर कर रहा है। इसके अलावा इन ज़हनी परेशानी और ज़हनी मसरूफियात की वजह से आपके अपने शरीक हयात के साथ भी मामलात कुछ ख़राबी की शक्ल इख्तियार करते हुए नज़र आते हैं। बेहतर मशवरा यही है कि आपको चाहिए कि अपनी परेशानी जो है शरीक हयात को, शरीक कार को बयान करें, ताकि आपकी आपसी अंडरस्टैंडिंग बढ़ सके और उनकी तरफ से भी अगर कोई बेहतर हल है तो वो आपके साथ शेयर कर सकें। इसके अलावा इस अशरे का वक़्त मुलाजमत पेशा अफराद के लिए कुछ बेहतरी लेकर आएगा। इस अशरे की 14 से 20 अक्टूबर का अशरा आपके रोज़गार के हवाले से की गई कोशिशों के बेहतर नताइज को जाहिर करेगा। आपको चाहिए कि रोज़गार के हसूल के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। अल्लाह के फजल व करम से आपका सिलसिला रोज़गार बनता हुआ नज़र आता है। इसके अलावा इस अशरे के दौरान इस बात के भी कभी इम्कानात हैं कि आपको नौकरी की कोई ऑफ़र अपने आबाई शहर या अपने आबाई इलाके से मिल जाए, तो इसलिए उन जगहों पर भी ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजल व करम से बेहतर नताइज का हसूल होगा। इसके अलावा ये अशरा आपकी सेहत में भी बेहतरी को जाहिर कर रहा है। इन दिनों में आप लोगों से बेहतर और अच्छे ताल्लुकात इस्तवार करने की भी कोशिशें करते नज़र आते हैं। बस आप जहन में ये बात बैठा लें कि जो आपकी माली मामलात हैं या माली मुश्किलात हैं या किसी को कोई उधार रकम दे रखी है,
तो उन मामलात के हवाले से गैर ज़रूरी तौर पर लोगों से लड़ने झगड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लड़ाई झगड़े के बावजूद भी उन मामलात के हवाले से कोई हल तलब शक्ल निकलती हुई नज़र नहीं आती। इस अशरे के दरमियानी अयाम में आपकी तवज्जो मजहबी मामलात की तरफ बढ़ती हुई नज़र आती है। इसके अलावा इन दिनों में आप बैरून-मुल्क सफ़र के हवाले से या बैरून-मुल्क मुलाज़मत के हवाले से भी गौर व फिक्र करते हुए नज़र आते हैं। इस अशरे के आखिरी अयाम में आप अपने अखराजात में कमी लाने के हवाले से कोशिशें भी करते नज़र आते हैं। कारोबारी अफराद के हवाले से बात की जाए तो ये अपने मामलात में बेहतरी के हवाले से कोशिशें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ इस अशरे का वक़्त इनकी कारोबारी मसरूफियात में बढ़ोतरी को भी ज़ाहिर कर रहा है, और इस बात के भी इम्कानात हैं कि चंद एक गाहक इनके पास ऐसे लग जाएं जो इनकी कुछ वक़्त की माली ज़रूरियात को पूरा कर दें। इस अशरे के दरमियानी और आखिरी अयाम में तालिबे इल्मों की तवज्जो तलीम की तरफ खासी मरकूज़ रहेगी, क्योंकि ये अपने फ्यूचर के हवाले से, अपने कैरियर के हवाले से खासे फ़िक्रमंद नज़र आते हैं। इसलिए इनकी पूरी कोशिश होगी कि अपने लिए कोई अच्छा और बेहतर कैरियर पाथ सेलेक्ट कर सकें। इसके अलावा दरमियानी और आखिरी अयाम में आपकी तवज्जो अपने घरेलू मामलात की तरफ भी बढ़ती हुई नज़र आती है। अपने घरेलू मामलात को बेहतर शक्ल देने के हवाले से कोशिशें करते नज़र आते हैं। इसके अलावा इन दिनों में आप अपनी वालदा के साथ भी वक्त गुजारते नज़र आते हैं, और इनकी तरफ से आपको माली हवाले से कोई मदद भी मिलती हुई नज़र आती है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या फ़तह हो। 3 तस्मीह आपने इसी करनी है रोज़ाना ज़ोहर की नमाज के बाद, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा हस्ब तौफीक दाल चने का सदका करते रहें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 12 और 13 अक्टूबर की है। इस अरसे की नहस तारीख आपकी 15 अक्टूबर की है। बुर्ज जोज़ा वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज सरतान, और आपको बयान करते हैं कि इनका 11 से 20 अक्टूबर का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ लेकर आ रहा है। वो लोग जो 21 जून से 20 जुलाई के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज सरतान के तहत आते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो, और अगर उनका नाम हे से शुरू होता है, तो वो बुर्ज सरतान के तहत आएंगे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप ज़ाती मुशावरत चाहते हो तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इस अशरे के आगाज़ से ही आपकी तबीयत में कुछ जज्बातीपन और गुस्से का अंसर जो है निस्बतन ज़्यादा शामिल रहेगा। आप ज़िंदगी के अक्सर और बेशतर मामलात में गुस्से का और सख्त अल्फाज का चुनाव करते हुए नज़र आते हैं, जिसकी वजह से आपके कई होते हुए काम भी रुक जाएंगे। इसके अलावा इस अशरे के दौरान इस हवाले से एक नाखुशगवार बात ये देखने में आएगी कि आपके इस गुस्से की और सख्त अल्फाज के चुनाव की वजह से आपके अपनी वालदा के साथ भी ताल्लुकात में ख़राबी आती नज़र आ रही है। आप औलाद के ऊपर और औलाद के मामलात की तरफ भी खासे सख्ती का मुजाहरा करते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा अपनी कारोबारी मामलात में अपने कारोबारी स्टाफ के साथ भी खासी सख्ती का मुजाहरा करते हुए नज़र आते हैं, जिसकी वजह से आपका कारोबारी माहौल भी कुछ डिस्टर्ब हो सकता है। इसलिए कोशिश यही करें कि अपनी ज़ुबान को, अपने गुस्से को काबू में करने की कोशिश करें। ठंडे दिमाग से काम लें और मीठे अल्फाज का चुनाव करने की कोशिश करें, ताकि आपके ये मामलात जो हैं वो काबू से बाहर मत जाएं। इस अशरे के आखिरी अयाम में आप अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के हवाले से अगर कोशिशें करते हैं, तो अल्लाह के फजल करम से आप अपनी कई ख्वाहिशात को पूरा करने में कामयाब रहेंगे। इसके अलावा पिछले कुछ अशरे में आपकी कोई दामाद के साथ या बहू के साथ नाराज़गी हुई थी, तो अब मामलात जो हैं वो बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुलाजिम पेशा अफराद को चाहिए कि इस अशरे के दौरान बहुत ज़्यादा मुहतात रहें। ख़ास तौर पर इस अशरे के आखिरी अयाम में अपने दफ्तरी माहौल, अपने कुलीग्स की तरफ से बहुत ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मीठे बनकर आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिशें करते हुए नज़र आते हैं। इसलिए आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि जो भी फैसला लें खुद सोच समझ कर लें, या जो भी काम करें खुद सोच समझ के करें। इनकी मीठी बातों में आकर अपने आप को नुकसान मत पहुँचाएँ। इस अशरे के आगाज़ में आपके शरीके हयात के साथ मामलात में कुछ अनबन तो रहेगी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा आपका शरीके हयात मामलात को बेहतर शक्ल देने के हवाले से खासी एफर्ट करता हुआ नज़र आता है कि आपके घरेलू मामलात, घरेलू परेशानियां जो हैं वो कम हों और आपके आपसी ताल्लुकात में बेहतरी लाई जा सके। इस अशरे के दरमियानी और आखिरी अयाम आपके औलाद की तरफ बढ़ती हुई तवज्जो को जाहिर कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ आप इनके साथ सैर व तफरी के लिए
या अंदरूनी सफ़र के लिए भी जाते नज़र आ रहे हैं। वो लोग जो स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर करेंसीज में ट्रेडिंग करते हैं, इस अशरे के दौरान ये इंतहाई समझदारी का मुजाहरा तो करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन इन मामलात से कोई बड़ा फ़ायदा हासिल करने में ये लोग कामयाब होते दिखाई नहीं दे रहे। वो लोग जो इश्क मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता है, इस अशरे के दरमियानी और आखिरी याम का वक़्त आपके आपसी ताल्लुकात में बेहतरी को ज़ाहिर कर रहा है। इसके अलावा ये वक़्त आपके शरीके कार के ऊपर अखराजात होने को भी ज़ाहिर कर रहा है। वो लोग जो बैरून मुल्क सफ़र का इरादा रखते हैं, इनको चाहिए कि इन मामलात के हवाले से कोशिशें जारी रखें। अल्लाह के फजल व करम से मुश्किलात तो इनके रास्ते में आएंगी, लेकिन अगर ये कोशिशें जारी रखें तो अल्लाह के फजल व करम से इनका सिलसिला बनता हुआ नज़र आता है। इस अशरे के दौरान आला तलीम हासिल करने वाले तालिब इल्मों की तवज्जो खासी तलीम की तरफ मरकूज़ रहेगी। इसके अलावा वो तालिब इल्म जो तलीम के असूल के लिए बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, इनको भी चाहिए कि इन दिनों में ज़रूर कोशिश करें। इंटर और इससे कम दर्जे की तलीम हासिल करने वाले तालिब इल्मों को चाहिए कि ज़िंदगी के दीगर मामलात, वालदैन की फ़ाइनेंशियल इशूज़ के हवाले से ये लोग परेशान ना हो, क्योंकि इनकी ये टेंशनें या दीगर परेशानियां अपने ऊपर हावी करना, इसकी वजह से इनकी तलीम अफेक्ट होती हुई नज़र आती है, क्योंकि ये इन मामलात के हवाले से कोई कंट्रीब्यूशन तो करते हुए दिखाई नहीं देते, लेकिन सिर्फ ज़हनी परेशानी या ज़हनी दबाव या ज़हनी टेंशन लेने की वजह से ये अपने तलीम का हर्ज करते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा इस अशरे के दौरान घर की तज़ीन और आइश के ऊपर या सवारी के ऊपर कोई एक बड़ी रकम आपकी खर्च होती हुई दिखाई दे रही है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या बासित 3 तस्मीयाँ आपने इसकी करनी है रोज़ाना फजर की नमाज के बाद, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक गंदम का सदका करते रहें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 18 अक्टूबर की है। इस अरसे की नहस तारीख आपकी 17 अक्टूबर की है। बुर्ज सरतान वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज असद, और आपको बयान करते हैं कि इनका 11 से 20 अक्टूबर का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान कर रहा है। वो लोग जो 23 जुलाई से 23 अगस्त के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं, वो बुर्ज असद के तहत आते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनको अपनी तरीक़े पैदाइश मालूम ना हो और अगर उनका नाम मीम से शुरू होता है, तो वही बुर्ज असद के तहत आएंगे। इस अशरे के दौरान आपके अखराजात आपके छोटे बहन भाइयों पर होते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा आपका कोई बड़ा खर्चा अंदरूनी सफ़र के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा इस अशरे के दौरान इस बात के भी इम्कानात हैं कि आपके बहन भाई आपसे कोई रकम या अशिया जो है वो उधार के तौर पर मांग लें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान आपके बहन भाइयों के दरमियान प्रॉपर्टीज़ के इशू के हवाले से या औलाद के इशूज़ के हवाले से आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग या आपसी नाराज़गी पैदा होने के इम्कानात भी नज़र आते हैं। ये मामलात इस अशरे के दरमियानी और आखिरी अयाम में आपको फेस करने पड़ सकते हैं। इस अशरे के दरमियानी और आखिरी अयाम में आप अपनी घर की तज़ीन और आइश और घर की तरफ खासी तवज्जो देते नज़र आते हैं। इसके अलावा इस अशरे के दौरान अगर आप कोई अपनी अशिया वगैरह, प्रॉपर्टी वगैरह या सवारी वगैरह फ़रोख्त करना चाहते हैं, तो इन दिनों में ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजल करम से एक अच्छी ऑफ़र आपको मिलती हुई नज़र आती है। इसके अलावा इस अशरे का वक़्त एक ऐसा वक़्त साबित होगा कि जब आपको घरेलू सुकून भी मुयस्सर आ सकेगा। घरेलू माहौल आपके लिए खासा खुशगवार होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस अशरे के आखिरी अयाम में आप औलाद के मामलात के हवाले से कुछ ज़्यादा फ़िक्रमंद नज़र आएंगे, क्योंकि आपकी इनसे वाबस्ता तवक्कुआत पूरी होती हुई नज़र नहीं आती। इस अशरे का वक़्त कारोबारी अफराद के लिए कुछ मुश्किलात को ज़ाहिर कर रहा है, लेकिन इस अशरे के आखिरी अयाम से आपके मुश्किलात और परेशानियों में कुछ कमी देखने में आएगी। इसके अलावा इन मामलात को बेहतर करने के हवाले से अब हर मुमकिन कोशिश करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। इस अशरे का वक़्त आपके ज़वाजी मामलात के हवाले से खासा खुशगवार रहेगा। अगर आपने शरीके कार के हवाले से कुछ माली तवक्कुआत वाबस्ता कर रखी हैं, तो इनको फौरी तौर पर हासिल करने की बजाय आराम आराम से हासिल करने की कोशिश करें, तो वो आपकी ख्वाहिशात भी पूरी होती हुई नज़र आती हैं, या वो माली ख्वाहिशात भी पूरी होती हुई नज़र आती हैं, और आपसी ताल्लुकात भी इस तरह बेहतर तरीके से कायम रहेंगे। अगर आप जल्दबाजी का मुजाहरा करेंगे तो आपसी नाराज़गी पैदा होगी, और वो जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे वो भी आपको मिलते हुए नज़र नहीं आएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इस अशरे के दौरान अगर आप किसी कानूनी मामलात में फंसते हैं, तो आपको चाहिए कि इन मामलात के हवाले से फौरी तौर पर एक्शन ले लें, फौरी तौर पे कोई डिसीजन में चले जाएं। अगर आप इन मामलात को लंबा करते हैं
तो ये आपके लिए मुश्किलात का बाइस बनेंगे। इसके अलावा इस अशरे का वक़्त आपकी सेहत में बेहतरी को ज़ाहिर कर रहा है। वो मुलाज़िम पेशा अफराद जो रोज़गार की तलाश में हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के दौरान ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजल व करम से कोई सिलसिला रोज़गार बनने की उम्मीद की जा सकती है। बहरहाल वो लोग जो पहले ही नौकरी पर मौजूद हैं, इनको चाहिए कि अपने साथ काम करने वालों अफराद की तरफ से बहुत ज़्यादा इनको मुतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इनको नुकसान पहुँचाने की हर मुमकिन कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वो लोग जो किसी बेहतर नौकरी की तलाश में किसी और जगह अप्लाई करना चाहते हैं, इनको फिलवक़्त मूव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये अफ़वाह या ये खबर लीक होगी कि आप नौकरी की तलाश में हैं, तो ये आपकी मौजूदा नौकरी के हवाले से कोई इतनी बेहतर सूरत हाल को ज़ाहिर नहीं कर रहा। इस सिलसिले के शुरू के अयाम में तालिब इल्मों की तवज्जो अपनी तलीम की तरफ कुछ खास तो ना रहेगी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, दरमियानी और आखिरी अयाम में ये अपनी तलीमी मामलात के हवाले से कुछ संजीदगी का अंसर अपने अंदर लाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा इस अशरे के दरमियानी और आखिरी अयाम में आपके अंदर ये ख्वाहिश भी पैदा होती हुई नजर आती है कि आप भी बैरून मुल्क सफर कर जाएं, नौकरी के हवाले से, रोजगार के हवाले से। लेकिन इन मामलात के हवाले से आप कोई हतमी शक्ल या प्रैक्टिकली कुछ करते हुए दिखाई देते हुए नजर नहीं आते। इस अरसे के लिए एक वजीफा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या लतीफ़ हो। 3 तस्वीरें आपने सी करनी है रोजाना इशा की नमाज के बाद। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा इस अशरे के दौरान चीनी का सदका करें, ये भी आपके मामलात में बेहतरी का बाइस बनेगा। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 17 अक्टूबर की है। इस अरसे की नहस तारीख आपकी 12 और 13 अक्टूबर की है। बुर्ज असद वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज सुमला, और आपको बयान करेंगे कि इनका 11 से 20 अक्टूबर का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान कर रहा है। वो लोग जो 24 अगस्त से 22 सितंबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं, वो बुर्ज सुमला के तहत आते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनको अपनी तरीके पैदाइश मालूम ना हो और अगर उनका नाम पे गाइन से शुरू होता है, तो वो बुर्ज सुमला के तहत आएंगे। इस अशरे के 14 से 20 अक्टूबर का वक़्त आपके अंदरूनी सफ़र के लिए जाने को ज़ाहिर कर रहा है। इसके अलावा इस वक़्त के दौरान आपके जहन में कई एक अच्छी और मस्बत सोचें भी उजागर होती नज़र आ रही हैं, और इन दिनों में आपके अंदर इल्म से मोहब्बत, किताबों से मोहब्बत भी उजागर होती हुई दिखाई दे रही है। आप अपने ज़ात की तरफ और अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के हवाले से भी खासा सोचो विचार करते हुए दिखाई देते हैं। कारोबारी अफराद की बात की जाए तो वो भी अपने मामलात और अपनी कारोबारी मसरूफियात को बेहतर करने के हवाले से सोचो विचार की कोशिशें तो करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन उनकी की गई कोशिशों के वो नताइज मिलते हुए नज़र नहीं आ रहे जिसकी वो ख्वाहिश कर रहे होंगे। इसके अलावा कारोबारी अफराद की जो मुश्किलात हैं इस अशरे के दौरान, वो भी कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही। इस अशरे के आखिरी आम आपके बैरून मुल्क सफ़र के लिए जाने को भी जाहिर कर रहे हैं। इसके अलावा वो लोग जो कानूनी मसाइल का शिकार हैं, उनको भी चाहिए कि इस अशरे के आखिरी आम में इन मामलात के हवाले से ज़रूर कोशिश करें अल्लाह के फजल करम से केस का फैसला आपके हक में जाने के कवी इम्कानात नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा इस अशरे के दौरान आपके अज़वाजी मामलात खासे खुशगवार रहेंगे और इनको बेहतर और अच्छा रखने के हवाले से आप भी खासी एफर्ट्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा इस दिनों में आप अपने छोटे बहन भाइयों की तरफ भी खासी मोहब्बत का और खलूस का मुजाहरा करते हुए नज़र आएंगे। इसके अलावा इनको अगर आप किसी मदद की ज़रूरत हो तो आप इनकी भरपूर मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो लोग जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, इनका घरेलू माहौल इस अशरे के आखिरी अयाम में कुछ ख़राब होता हुआ नज़र आता है, आपसी नाचाकी पैदा होती हुई नज़र आ रही है। इसके साथ ही साथ इस अशरे के दौरान आप अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के हवाले से कोई मेहनत करते हुए नज़र नहीं आते। आप आलसी और सुस्ती का मुजाहरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस अशरे के आगाज़ में आप औलाद के मामलात के हवाले से खासे फिक्रमंद रहेंगे, लेकिन वक्त के साथ साथ अल्लाह के फजल करम से आपको इन मामलात के हवाले से कोई हल तलब शक्ल निकलती हुई नज़र आती है। इस अशरे का वक़्त आपके खराजात में भी इजाफे को जाहिर कर रहा है। आपको चाहिए कि लोगों से कमिटमेंट, लोगों से वादे अपनी हैसियत, अपनी इस्तात के मुताबिक करें। शेखी में आकर अखराजात करना आपके लिए परेशानी का बाइस बनेगा। इसके अलावा इस अशरे के दौरान तालिब इल्मों की तवज्जो तलीम की बजाय दूसरी सरगर्मियों की तरफ कुछ ज़्यादा मरकूज रहेगी। हमारे इस चैनल को फॉलो करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वो लोग जो ज़ाती मुशावरत चाहते हैं वो हमारे दिए गए नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या गफूर। एक तस्बीह आपने सी करनी है रोज़ाना फजर की नमाज के बाद, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक
जर्दा पकाकर उसका सदका करें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 18 अक्टूबर की है और इस अरसे की नहस तारीख आपकी 15 अक्टूबर की है। बुर्ज सुमला वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ जो कि बुर्ज मिजान, और आपको बयान करेंगे कि इनका 11 से 20 अक्टूबर का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान कर रहा है। वो लोग जो 23 सितंबर से 23 अक्टूबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज मिजान के तहत आते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनको अपने तरीके पैदाइश मालूम ना हो और अगर उनका नाम रे ते तोइन से शुरू होता है तो वो भी बुर्ज मिजान के तहत आएंगे। इस अशरे का आगाज कारोबारी अफराद के लिए इतना कोई खुश आइन नहीं है, चाहे वो ज़ाती कारोबार से वाबस्ता हो या शराकती कारोबार से वाबस्ता हो। इस अशरे के दौरान इनको कारोबारी मामलात के हवाले से खासी मुश्किलात और परेशानियों का सामना रहेगा। इसके अलावा शराकती कारोबार से वाबस्ता अफराद की अपने शरीके कार के साथ कुछ अनबन भी होती दिखाई देती है। कारोबारी अफराद को चाहिए कि अपनी तवज्जो, अपनी इंटरेस्ट अपने कारोबार की तरफ रखें, क्योंकि इनकी तवज्जो अपने कारोबार की तरफ या कारोबारी मामलात की तरफ उतनी नहीं है जितनी इनको देनी चाहिए। इसके अलावा वो लोग जो बिरून मुल्क जाना चाहते हैं, ये अशरा इनके भी इन मामलात के हवाले से कोई अच्छे मामलात की निशानदेही नहीं कर रहा। अगर ये इन मामलात के हवाले से कोशिशें करते भी हैं तो कोई मस्बत तब्दीली या मस्बत नताइज की ख्वाहिश करना फजूल होगा, क्योंकि इसके कोई मस्बत नताइज रूनुमा होते दिखाई नहीं दे रहे। इस अशरे के वक्त के दौरान एक अच्छी बात यह देखने में आएगी कि आप अपने अखराजात में कमी लाने में कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं और इनको काबू पाने की वजह से आपकी माली हवाले से ज़हनी परेशानियां भी कुछ कम होंगी। बहरहाल आपको जैसे पहले बताया कि आपके ब्रूमुल सफ़र के हवाले से कोई इतनी अच्छी इंडिकेशन नहीं है, तो इसीलिए आपको चाहिए कि फिल वक्त कम अज़ कम इन मामलात के हवाले से किसी भी जगह पे पैसा खर्च मत करें, चाहे वो फीस हो कोई या किसी एजेंट को आपने पैसे देने हो। फिल वक्त इन मामलात के हवाले से आपका इखराजात करना आपके लिए परेशानी का बाइस होगा या आपके लिए नुकसान का बाइस होगा। इस अशरे का वक़्त आपके बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात में कुछ खराबी को जाहिर कर रहा है। इसकी एक बड़ी वजह ये होगी कि आपने उनके जिम्मे जो काम लगाए हैं या आपकी जो उनसे वो बस्ता तवक्कुआत हैं वो पूरी करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। इसके अलावा इस अशरे के आखिरी अयाम में आपके लिए अंदरूनी सफ़र करना परेशानी का बाइस बनेगा। वो लोग जो रोज़गार की तलाश में हैं, इनको चाहिए कि इस हवाले से ज़रूर कोशिश करें। मुश्किलात तो इनके रास्ते में आएंगी, लेकिन अल्लाह के फजल करम से सिलसिला रोज़गार बनता हुआ नज़र आता है। इसके अलावा वो मुलाविश अफराद जिनको अपने कुलीग्स की तरफ, सबॉर्डिनेट्स की तरफ से परेशानियाँ पैदा की गई थीं या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, अल्लाह के फजल करम से वो भी परेशानी इस अशरे में दूर होती नज़र आ रही हैं और आपको इस हवाले से कुछ ज़हनी सुकून मिलता हुआ नज़र आता है। अगर आप अपने बेहतर और अच्छे ज़वाजी ताल्लुकात चाहते हैं तो आपको चाहिए कि अपने और शरीके हयात के ताल्लुकात के दरमियान, मामलात के दरमियान किसी भी तीसरे शख्स को शामिल ना होने दें, क्योंकि किसी भी तीसरे शख्स की इन्वॉल्वमेंट आपके आपसी मामलात में खराबी का बाइस बन सकती है, चाहे वो आपके वालिदैन हो या शरीके हयात के वालिदैन हो। किसी की बात, किसी की गुफ्तगू, किसी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपके आपसी ताल्लुकात में खराबी वाक़या होगी। किसी को कोई उधार रकम या अशिया वगैरह दे रखी थी तो इस अशरे के आखिरी अयाम में वापसी का मुतालबा करें। अल्लाह के फजल करम से इस हवाले से कोई बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। इसके अलावा इस अशरे का आखिरी अयाम आपके विरासती मामलात में भी मस्बत पेशरफ्त होने को जाहिर कर रहे हैं। इस अशरे के दौरान आपकी तवज्जो औलाद के मामलात की तरफ खासी मरकूज रहेगी। इसके अलावा इस अशरे का वक़्त औलाद की तरफ से खुशखबरी मिलने को भी जाहिर कर रहा है। इसके अलावा अल्लाह के फजल करम से इस अशरे के दौरान आपकी सेहत खासी बेहतर रहेगी। किसी हल्की फुल्की आर्जी बीमारी का शिकार तो हो सकते हैं जिससे आप बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएंगे, लेकिन ओवरऑल आप जो है वो एक अच्छी सेहत से वास्ता रहेगा। इसके साथ ही साथ वो लोग जो मुस्तकिल बीमारी का शिकार हैं, अल्लाह के फजल करम से इस अशरे के दौरान उनकी सेहत में भी बेहतरी देखने में आएगी। इस अशरे के दौरान तालिब इल्मों को चाहिए कि अपनी तलीमी मामलात की तरफ खासी तवज्जो दें, क्योंकि इनकी तवज्जो जो है दीगर एक्टिविटीज़ की तरफ ज़्यादा मरकूज रहेगी बजाय इसके कि अपने तलीमी कैरियर के हवाले से फ़िक्रमंद हों। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या करीम। 3 तस्मीयाँ आपने इसकी करनी है रोज़ाना फजर की नमाज के बाद, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्बे तौफीक गंदम का सदका करते रहें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 12 और 13 अक्टूबर की है। इस अरसे की नहस तारीख आपकी 17 अक्टूबर की है। बुर्ज मिजान वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ जो कि बुर्ज अकरब, और आपको बयान करेंगे कि इनका 11 से 20 अक्टूबर का यह अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान कर रहा है। वो लोग जो 24 अक्टूबर से
22 नवंबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज अकरब के तहत आते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनको अपनी तरीके पैदाइश मालूम ना हो और उनका नाम जाल, जे, दुआद, जोए, नून से शुरू होता है तो वो भी बुर्ज अकरब के तहत आएंगे। इस अशरे के आगाज में आप चीज़ों को अब्रप्टली करते हुए नजर आते हैं बगैर सोचे समझे, लेकिन जैसे जैसे इस अशरे का वक्त गुजरेगा यानी कि दरमियानी और आखिरी अयाम में आप ज़िंदगी के तमाम मामलात में सोच समझ कर फैसला लेते हुए नजर आएंगे। किसी भी फैसले को लेने से पहले इसका बगौर जायज़ा लेंगे कि इसके कितनी आपको फ़ायदा और कितना नुकसान है। इसके अलावा इस अशरे के दौरान आप अपनी ख्वाहिशात को, उम्मीदों को पूरा करने के हवाले से भी सोचो विचार करते हुए नजर आते हैं और प्रैक्टिकली भी इन मामलात के हवाले से कुछ एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा इस अशरे के दौरान आप अपने विरासती मामलात को भी हल करने के हवाले से थिंकिंग करते हुए नजर आएंगे कि किस तरीके से इन मामलात को आगे लेकर चला जाए या किस तरह से इन मामलात में बेहतर शक्ल दी जा सकती। इस अशरे का वक़्त एक ऐसा वक़्त है कि वो अफराद जिनका कोर्ट में, कचहरी में किसी किस्म का कोई केस चल रहा है, इनको चाहिए कि इस अशरे के दौरान किसी भी किस्म की सुनवाई में मत जाएं। अगर उसको उन मामलात के हवाले से अगली डेट मिल सकती है तो 100% यही कोशिश करें कि कोई अगली डेट ले लें, क्योंकि अगर इस अशरे के दौरान इन मामलात के हवाले से फैसला होता है तो वो किसी भी सूरत में आपके हक में जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। खास तौर पर वो लोग जिनका कोई कैद वगैरह का या इस तरह का कोई मामला है, उनको बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। इनको कोई सख्त सज़ा मिल सकती है। इस अशरे का वक़्त आपके अखराजात में भी इजाफे को ज़ाहिर कर रहा है। किसी को कोई उधार रकम वगैरह दे रखी है तो वो वापस मिलती हुई नज़र नहीं आती, और कोई उधार मांगता है तो कोशिश यही करें कि उसको इनकार कर दें, क्योंकि इस बात के इम्कानात नज़र नहीं आ रहे कि वो शख्स आपकी रकम को वापस कर दे। इसके अलावा वो लोग जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, इनको चाहिए कि कारोबारी मामलात को अपने हाथ में लेने की कोशिश करें। ख़ास तौर पर माली मामलात के हवाले से तमाम सूरत हाल का बगौर जायज़ा लें। इसके साथ ही साथ वो लोग जो शराकती कारोबार से वाबस्ता हैं, इनको चाहिए कि शरीके कार की एक्टिविटीज़ पर और इसकी माली लेन देन के ऊपर ख़ास तौर पर नज़र रखें, क्योंकि इस बात के कभी इम्कानात हैं कि कोई हेरा फेरी की जाए। इस अशरे के दरमियानी अयाम आपकी सेहत में बेहतरी को जाहिर कर रहे हैं। इस अशरे के दौरान आपकी तवज्जो औलाद के मामलात की तरफ खासी मरकूज रहेगी। इसके अलावा वो लोग जो इश्क मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता हैं, इस अशरे के दौरान इनके आपसी मामलात में बेहतरी आती नज़र आ रही है और आपसी रिश्ते को ये चलाते हुए भी नज़र आते हैं, और इन दिनों में आप शरीके कार पर अखराजात भी करते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा वो लोग जो बेऔलाद हैं, इस अशरे के दौरान इनको औलाद की खुशी मिलने की उम्मीद की जा सकती है। इसके अलावा वो लोग जो बैरून मुल्क सफ़र का इरादा रखते हैं, इनको चाहिए कि फ़िल वक़्त इन मामलात के हवाले से कोई भी कोशिशें करना इनके लिए इतना कोई कारआमद साबित ना होगा, क्योंकि इनकी की कोशिशों के हस्बे मंशा नताइज आते हुए नज़र नहीं आ रहे। वो लोग जो इनामी स्कीमें, प्राइज बॉन्ड वगैरह खेलते हैं, इस अशरे के दौरान इन मामलात से माली फ़ायदा हासिल करने में कामयाब होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। वो लोग जो सवारी वगैरह खरीदने या प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने का इरादा रखते हैं, इनको कुछ मुश्किलात का तो सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर ये कोशिश जारी रखें तो इन मामलात के हवाले से किसी फैसले पर पहुंच सकते हैं। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या वासे हो। 3 तस्बीह आपने इसकी करनी है रोज़ाना फजर की नमाज के बाद, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा इस अशरे के दौरान मिक्स सब्जियों का सदका करें, ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इस अरसे की नहज तारीख आपकी 12 और 13 अक्टूबर की है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। बुर्ज अकरब वालों के लिए अब तक इतना ही। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज कौस, और आपको बयान करेंगे कि इनका 11 से 20 अक्टूबर का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान कर रहा है। वो लोग जो 23 नवंबर से 21 दिसंबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज कौस के तहत आते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनको अपनी तरीके पैदाइश मालूम ना हो और अगर उनका नाम फे से शुरू होता है तो वो भी बुर्ज कौस के तहत आएंगे। इस अशरे का वक़्त कारोबारी मामलात में बेहतरी लाने को जाहिर कर रहा है, लेकिन वो बुर्ज कौस वाले अफराद जो शराकती कारोबार से वाबस्ता हैं, इनके मामलात को इतने बेहतरी की शक्ल को जाहिर नहीं कर रहे, क्योंकि इनके शरीके कार की तरफ से वो एफर्ट नज़र नहीं आ रही जो होनी चाहिए। ओवरऑल वो उन लोगों के लिए जो ज़ाती कारोबार से वाबस्ता हैं, उनके लिए एक अच्छा वक़्त है। इस अशरे के दौरान अगर वो कोशिश करें तो एक अच्छा मुनाफा हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। इसके अलावा इस अशरे के दरमियानी
और आखिरी अयाम में आप अपने अखराजात में भी खासी कमी लाने की कोशिशें करते नजर आते हैं और इन मामलात को मुस्तकिल तौर पर कम करने के हवाले से भी सोचो विचार करते हुए नजर आते हैं। इस अशरे के दौरान आपकी अपने बड़े बहन भाइयों से वाबस्ता तवक्कुआत पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही, या अगर खानदानी जायदाद या प्रॉपर्टी का कोई इशू चल रहा है और इस हवाले से इन्होंने कोई कमिटमेंट की थी तो वो उस पर पूरा उतरते हुए नजर नहीं आते। इसके अलावा इस अशरे के दौरान आपको अपनी सेहत के हवाले से एहतियात की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर उन अफराद को जो मुस्तकिल बीमारी का शिकार हैं। वो लोग जो रोज़गार की तलाश में हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे के आखिरी अयाम में ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजलो करम से इनका कोई सिलसिला रोज़गार बनता हुआ नज़र आता है। इस अशरे के आखिरी अयाम में आपको लोगों के हवाले से, लोगों के मामलात के हवाले से कुछ ज़्यादा नरमी बरतने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग में आपके ऊपर लोगों के हवाले से कोई खसूसी शफकत करने या रहम पैदा होता हुआ नजर आ रहा है, जो आपकी अपनी ज़ात के लिए मुश्किलात और परेशानी का बाइस बन सकता है। जिसके बारे में जो भी फैसला करना है, ओवरऑल मामलात का जायजा लें, ताकि उसकी वजह से या उस फैसले के नतीजे में आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस अशरे के दौरान अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के हवाले से ना तो कोशिशें करते हुए नजर आते हैं और ना ही इस हवाले से कोई नतीजा भी निकलेगा। इसके अलावा वो लोग जो बैरून मुल्क सफ़र का इरादा रखते हैं, वो इस मामले के ऊपर कोई हतमी फैसला मत लें। इस अशरे के दौरान किया गया फैसला इनके लिए इतना कोई खुश आइंद साबित ना होगा। इस अशरे के दौरान आपके शरीके हयात के साथ कुछ मामलात में खराबी पैदा होती हुई नज़र आ रही है। इसकी एक बड़ी वजह आउटिंग के लिए ना जाना या माली मामलात के हवाले से जो आपकी परेशानियां चल रही हैं उसकी वजह से होगी कि आप उसकी ज़रूरियात को, उसकी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर पा रहे। इसके अलावा इस अशरे के दौरान आपकी घरेलू माहौल भी इतना कोई खुश आइन नहीं रहेगा। इन दिनों में तालिब इल्मों की तवज्जो तलीम के साथ साथ दीगर एक्टिविटीज़ की तरफ भी मरकूज रहेगी। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या फ़तह हो। एक तस्बीह आपने इसकी करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा हस्ब तौफीक 3 अदद मिक्स दालें लेकर उनको सदक़े के तौर पर दें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान सफ़ेद पुखराज स्टोन का इस्तेमाल करें, यह भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 12, 13 और 17 अक्टूबर की है। इस अरसे की नहस तारीख आपकी 15 अक्टूबर की है। बुर्ज कोस वालों के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज जद्दी, और आपको बयान करते हैं कि इनका 11 से 20 अक्टूबर का यशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान कर रहा है। वो लोग जो 22 जनवरी से 19 जनवरी के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं, वो बुर्ज जद्दी के तहत आते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो और उनका नाम जीम, खे, गाव से शुरू होता है, तो वो भी बुर्ज जद्दी के तहत आएंगे। इस अशरे का वक़्त मुलाज़मत पेशा अफराद के लिए इतना कोई खुशाइन तो नज़र नहीं आता। इसके अलावा इस अशरे के दौरान मुलाज़मत के हवाले से जो भी आप फ़ैसले लेंगे या जिन लोगों के मशवरे से आप फ़ैसले लेंगे, वो भी इतने कोई खुशगवार डिसीजन आपके लिए साबित होती नज़र नहीं आती। यानी कि मौजूदा सूरत हाल ऐसी है कि आप अपनी ज़ात को दफ्तरी मामलात के हवाले से बात कीजिए तो खुद नुकसान पहुँचाते नज़र आते हैं। इसके साथ ही साथ इस अशरे के शुरू के अयाम कारोबारी अफराद के लिए इतने कठिन ना होंगे जितने दरमियानी और आखिरी अयाम साबित होंगे। इनकी कारोबारी साख्त खासी मुतासिर होती नज़र आ रही है। इसके अलावा हुकूमती अदारों या आला अफसरान से वाबस्ता कोई काम है तो वो भी इस अशरे में हल होते नज़र नहीं आते। अपनी ख्वाहिशात को, उम्मीदों को पूरा करने के हवाले से आप खुद जद्दोजहद करें। इससे वाबस्ता काम अगर आप किसी और शख्स के ज़िम्मे लगाते हैं तो वो शख्स इस तरह की कारकर्दगी आपको दिखाता नज़र नहीं आ रहा कि वो आपकी जो ख्वाहिशात हैं या उम्मीदें हैं वो इस अशरे के दौरान पूरी हो सकें। आपने उसको अगर अचीव करना है तो आपको खुद उसके ऊपर एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। इसके अलावा इस अशरे के दरमियानी और आखिरी अयाम में आपके अपने बहू के साथ या दामाद के साथ ताल्लुकात में भी बेहतरी आती नज़र आ रही है। अशरा आपकी कीमती अशिया की ख़रीदारी को भी जाहिर कर रहा है। वो लोग जो कानूनी मसाइल या किसी कोर्ट वगैरह के केस का शिकार हैं, इस अशरे के दौरान ये इन मामलात के हवाले से भी खासी सोचो विचार के साथ फैसले लेते नज़र आते हैं और बेहतर डिसीजन तक पहुँचते नज़र आते हैं। इसके अलावा इस अशरे में आप मजहबी मामलात की तरफ खासी तवज्जो देंगे और इस अशरे के दरमियानी और आखिरी अयाम में आप मजहबी मामलात की बरीक बिनियों और इनको समझने के हवाले से भी खासी तवज्जो देते नज़र आ रहे हैं। इस अशरे के दौरान आपकी शरीके हयात से वाबस्ता तवक्कुआत
पूरी होती नज़र नहीं आ रही। इसके अलावा ये अशरा आपके आपसी ताल्लुकात में अनबन, लड़ाई झगड़े और बात काफ़ी शिद्दत तक पहुँचने को भी ज़ाहिर कर रहा है। इसके अलावा ओवरऑल इन मामलात की वजह से आपका घरेलू सुकून, घरेलू माहौल भी खासा डिस्टर्ब रहेगा। इसके साथ ही साथ वो लोग जो इंटर या से कम दर्जे की तलीम हासिल कर रहे हैं, इस अशरे के दौरान ये भी मेंटली तौर पर काफ़ी डिस्टर्ब रहेंगे और तलीम की तरफ कुछ खास तवज्जो देते नज़र नहीं आ रहे। अलबत्ता आला तलीम हासिल करने वाले तालिब इल्मों की तवज्जो इस अशरे के दरमियानी और आखिरी अय्याम में तलीम की तरफ मरकूज रहेगी और ये अपने फ्यूचर के हवाले से, कैरियर के हवाले से, ये तलीमी मामलात के हवाले से फ़िक्रमंद भी नज़र आते हैं। इस अशरे के आखिरी अय्याम आपके सैर तफरी के लिए जाने को ज़ाहिर कर रहे हैं। इसके अलावा ये अशरे के आखिरी अय्याम उन लोगों के लिए भी खासे खुशगवार साबित होंगे जो इश्क मोहब्बत के मामला से वाबस्ता हैं। इसके अलावा वो लोग जो बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश रखते हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के दरमियानी और आखिरी अय्याम में इन मामलात के हवाले से कोशिश करें। अल्लाह के फजल करम से बेहतर नताइज का सिलसिला बन सकता है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या हय्यो या कयूम। एक तस्बीह आपने इसकी करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक मिक्स दालों का सदका करते रहें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 18 अक्टूबर की है और इस अरसे की नहस तारीख आपकी 17 अक्टूबर की है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। बुर्ज जद्दी वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ जो कि है बुर्ज दिल्लू, और आपको बयान करते हैं कि इनका 11 से 20 अक्टूबर का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान कर रहा है। वो लोग जो 20 जनवरी से 19 फरवरी के अरसे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज दिल्लू के तहत आते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनको अपनी तरीक़े पैदाइश मालूम ना हो और अगर उनका नाम सीन, शीन, स्वाद से, तोएं और डाल से शुरू होता है तो भी बुर्ज दिल्लू के तहत आएंगे। इस अशरे का वक़्त ओवरऑल आपके लिए माली हवाले से इतना कोई खुश आइन साबित होता नज़र नहीं आ रहा, चाहे आप मुलाजमत के पेशे से वाबस्ता है या ज़ाती कारोबार कर रहे हैं। इस अशरे के दौरान ये वक़्त आपके लिए इन मामलात के हवाले से इतना कोई आसान साबित होता नज़र नहीं आ रहा। आपको मुलाज़िम अफराद को दफ्तरी माहौल में और ज़ाती कारोबार से वाबस्ता अफराद को गाहकों के साथ और बाकी दीगर मामलात के साथ लोगों से बहस-ओ-मुबैसा और लड़ाई झगड़ा और इस तरह के दीगर मामलात से अवॉइड करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसकी वजह से आपके मामलात इन लोगों के साथ ख़राब होते नज़र आ रहे हैं जो कि आपके लिए परेशानी का बाइस बन सकते हैं। इसके अलावा वो लोग जो रोज़गार के सिलसिले में बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, इनकी की गई कोशिशों के कोई बेहतर नताइज मिलते नज़र नहीं आ रहे। ये वक़्त बैरून मुल्क जाने के हवाले से कोई मस्बत निशानदेही नहीं कर रहा। तो इस अशरे के शुरू के और दरमियानी अय्याम में अगर आप कोशिश करते हैं तो आप अपनी ख्वाहिशात को और उम्मीदों को पूरा करने में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। इसके अलावा ये अशरा आपके ज़वाजी मामलात में भी इतनी कोई बेहतर सूरत हाल को ज़ाहिर नहीं कर रहा। वो लोग जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर करेंसीज में ट्रेडिंग करते हैं, इस अशरे के दौरान अगर वो मुनाफा हासिल करना चाहते हैं तो उनको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, कुछ एक्स्ट्रा वर्किंग करनी पड़ेंगी कि वो उस फ़ायदे को हासिल कर सकें, क्योंकि इस अशरे के दौरान इन मामलात से फ़ायदा हासिल करना आपके लिए इतना आसान ना होगा। इस अशरे के आखिरी अय्याम में आपके घरेलू मामलात में कुछ बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है और आपके वालिदैन के साथ भी ताल्लुकात में बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। इसके अलावा इन दिनों में अगर आप इनकी तरफ से किसी फाइनेंशियल सपोर्ट की ख्वाहिश रखते हैं तो वो ज़रूर इनके सामने रखें, इंशाअल्लाह ताला इनकी तरफ से मदद मिल सकती है। किसी शख्स को कोई उधार रकम या कर्जा दे रखा था तो इस अशरे के आखिरी अय्याम में कोशिश करें वो कर्ज या रकम वापस मिलने की उम्मीद लगाना आपके लिए बेहतर साबित होगा। इसके अलावा वो लोग जो विरासती मामलात का शिकार हैं, इन दिनों में वो भी कोशिश करते हैं तो इन मामलात में मस्बत पेशरफ्त की उम्मीद की जा सकती है। ये अशरा आपकी सेहत के हवाले से कोई इतनी मस्बत निशानदेही नहीं कर रहा। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या रहमान हो या रहीम हो। एक तस्बीह आपने इसकी करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा हस्ब तौफीक चावल का सदका इस अशरे में करें, यह आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 17 अक्टूबर की है। बुर्ज दिल्लू वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ जो कि है बुर्ज हूत, और आपको बयान करेंगे कि इनका 11 से 20 अक्टूबर का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान कर रहा है। वो लोग जो 19 फरवरी से 20 मार्च के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज हूत के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तरीक़े पैदाइश मालूम नहीं है
और उनका नाम दाल चे से शुरू होता है तो वो भी बुर्ज हूत के तहत आएंगे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। और वो लोग जो ज़ाती मुशावरत चाहते हो वो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। वो लोग जो बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश रखते हैं या इस हवाले से कोशिशें कर रहे थे तो इस अशरे के दरमियानी और आखिरी अयाम का वक़्त इस हवाले से मस्बत पेशरफ्त को ज़ाहिर कर रहा है। वो लोग जो बैरून मुल्क जाने के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इनको चाहिए कि इस हवाले से अपने करीबी रिश्तेदारों और अपने शरीके हयात के रिश्तेदारों की भी मदद ज़रूर लें, इनसे मशवरा ज़रूर लें, या उनका कोई जानने वाला बैरून मुल्क रहता है तो उसकी सपोर्ट भी ज़रूर हासिल करें। इस अशरे के दौरान इन मामलात के हवाले से मस्बत नताइज की उम्मीद की जा सकती है। इसके अलावा इस अशरे के दरमियाने और आखिरी अयाम शरीके हयात के साथ ताल्लुकात में बेहतरी को ज़ाहिर कर रहे हैं। पिछले कुछ अरसे से जो अनबन चल रही थी, आपसी ताल्लुकात में खराबी आई हुई थी, अब एक ऐसा वक़्त है कि आप मामलात को बेहतर शक्ल दे सकते हैं। इस अशरे के आखिरी अयाम आपके अंदरूनी सफ़र को ज़ाहिर कर रहे हैं। इसके अलावा इस अशरे के आखिरी अयाम में आपकी तवज्जो किताबें पढ़ने और तलीम की तरफ बढ़ती हुई नज़र आती है। इसके साथ ही साथ इस अशरे के दौरान आपकी गुफ्तगू की सलाहियत में भी बेहतरी देखने में आएगी। वो लोग जो इनामी स्कीमें, प्राइज बॉन्ड वगैरह खेलते हैं या मैचों वगैरह पर नंबर लगाते हैं, उनको चाहिए कि इस अशरे के दौरान इन मामलात से दूर रहने की कोशिश करें, क्योंकि ये मामलात इनके लिए कोई फाइनेंशियली बेनिफिशियल साबित ना होंगे। इसके अलावा इस अशरे के दौरान आपको अपनी सेहत के हवाले से भी बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। ये अशरा आपके सेहत में खराबी लाने को जाहिर कर रहा है। ख़ास तौर पर वो अफराद जो मुस्तकिल बीमारी का शिकार हैं, इस अशरे के आखिरी, दरमियानी और आखिरी अयाम इनको सेहत के हवाले से ख़ास तौर पर मुहतात रहने को जाहिर कर रहे हैं। वो लोग जो तलीम के सिलसिले में बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं उनके पास भी एक अच्छा वक़्त है। इन दिनों में ज़रूर कोशिश करें। आला तलीम से वाबस्ता अफराद की भी तलीम की तरफ खासी तवज्जो मरकूज़ रहेगी। इस अशरे के दौरान आप अपनी माली मामलात में बेहतरी के हवाले से और अपने अखराजात में कमी के हवाले से भी सोचो विचार करते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा इन दिनों में आप अपने इर्द गिर्द के माहौल को बेहतर बनाने के हवाले से भी सोचो विचार करेंगे। इसके अलावा आपको चाहिए कि इस अशरे के दौरान अपने घरेलू मामलात के हवाले से और अपने बड़े बुजुर्गों के साथ ताल्लुकात के हवाले से किसी भी तीसरे शख्स की बात पर आंखें बंद करके, कान बंद करके यकीन मत करें। इस अपने घरेलू मामलात के हवाले से किसी भी किस्म का फैसला लेने के हवाले से लोगों की बातों पर आंखें बंद करके यकीन करना आपके लिए नुकसान का बाइस बनेगा। वो लोग जो सवारी वगैरह या प्रॉपर्टी वगैरह ख़रीदने का इरादा रखते हैं, मौजूदा सूरत हाल ऐसी नज़र नहीं आती कि ये अपनी ख्वाहिश को पूरा कर सकें। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या बसीर। एक तस्बीह आपने रोज़ाना इसकी करनी है इशा की नमाज के बाद, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा हस्ब तौफीक लोबिये का सदका करें, यह भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 18 अक्टूबर की है और इस अरसे की नहस तारीख आपकी 15 अक्टूबर की है। बुर्ज हूत वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़।